ध्येय ये है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर संस्कार डालें, वो मानसिक सशक्तिकरण डालें, ताकि बच्चे हमारे कल जीवन में जो परीक्षाएं आएंगी उनसे जूझने के लिए भी तैयार रहें। ये परीक्षाएं तो आएगी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा अपने उम्र में चलें, माता जी लोग अगर अपने उम्र में जाएं, तो हम लोग के समय में जो भी हमारे साथ पढ़ने वाले साथी दोस्त मित्र रहे होंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आज कहीं ना कहीं अपने अपने जीवन में ठीक ठाक जी रहा है। कोई भूखे तो मर नहीं रहा होगा, चाहे वो कोई बहुत बढ़िया पढ़ने वाला हो या बहुत खराब पढ़ने वाला हो, सब अपने अपने जीवन में जी रहे हैं। लेकिन अगर मन से जो मजबूत है वो एक अलग जीवन जी रहा होगा। तो हमारे यहाँ शिक्षा का सही अर्थ जो हमने बनाया है और जो हमें देने का हमने एक प्लान बनाया है, वो ये है: एकेडमिकली, शैक्षणिक रूप से मजबूत शिक्षा के क्षेत्र में, उसको नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा, संस्कार और आदतों के रूप में मजबूत। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि शिक्षा के साथ जब संस्कार का तड़का रहे ना, तभी जाकर के जीवन में वो चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, या फिर मैं कह लूं एक आम आदमी के रूप में, अगर कोई चाहे ऑटो चलाता हो, चाहे राजमिस्त्री का काम करता हो, या कोई भी लो लेवल का मतलब आप प्रोफेशन चुन ले, अगर वो भी करता हो, अगर उसके साथ संस्कार है, तो याद रखिएगा वो खुद को और अपने परिवार को, अपने समाज को खुशियां देता रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ शिक्षित है और यहां से वो स्ट्रांग नहीं है, संस्कार नहीं है उसके अंदर, अच्छी आदतें नहीं है, तो वो सिर्फ खुद के लिए तो जिएगा ना, उसको माँ बाप की चिंता रहेगी ना, परिवार का चिंता रहेगा, समाज तो खैर दूर की बात हो जाएगी। समाज और देश से तो उसको कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। तो हम लोग का विशेष फोकस यह है कि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अच्छी आदतों को धारण करके आगे बढ़े, ताकि वो कल को हमारे बच्चे बने रहें। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हमारे बच्चे बने रहें। आज हम सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ पढ़ाएंगे, और हम ही कहीं ना कहीं गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, आज किसी के घर में शादी है, हमारे बगल में किसी के घर में कोई दुख है या कोई सुख है, हम बच्चों को क्या बोलते हैं, कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो, तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। वही सब धीरे धीरे बातें सीखते सीखते बच्चा बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद जब करियर चूज करता है तो बोलता है मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, तुम मरो चाहे। और तब हम बोलते हैं हमारा बच्चा पता नहीं कैसे बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। हमने ही उसको सिखाया बचपन में कि तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, किसी के सुख किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम नहीं पढ़े थे? हम लोग भी, आप सब लोग पढ़े थे ना। हम अपने घर के, अपने रिलेशन के, अपने पड़ोस के, अपने गांव के शादियों में, दुख में, सुख में शामिल होते हुए पढ़े। हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? समाज को लेके चले। तो ये सब चीजों को हमें सिखाना है। पेरेंटिंग पे हम लोग क्लास करते हैं, इसलिए हम लोग का इस विशेष आज सत्र रखा था मैंने कि पेरेंटिंग, हमें माता पिता के रूप में, दादा दादी के रूप में, चाचा चाची के रूप में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ताकि हमारा अच्छा असर बच्चों पे पड़े। इसमें हम सबसे बड़ी गलती यही काम करते हैं कि तुम्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, तुम चुपचाप पढ़ाई करो, किसी के घर में कुछ भी होने दो। प्लीज इन सब चीजों, इवन अब तो हम और आगे बढ़ गए हैं, पर्व त्योहार से भी नहीं। अगर कोई त्योहार आ रहा है, रामनवमी हो, छठ हो, दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, होली हो, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। पर्व त्योहार जो दशहरा दिवाली आता है ना, ये हमें मानसिक रूप से सशक्त करने के लिए, सहयोगी बनाने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे को समझने के मौका देने के रूप में आता है। ये हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, इसलिए उन्होंने इन सब त्योहारों को बनाया। लेकिन आज हमने क्या किया, तुम्हारे लिए नहीं है सब, तुम पढ़ो, करियर बना लो, उसके बाद दिवाली मनाना। अरे करियर बनाते बनाते तो उसकी ऐसी आदत पड़ जाएगी कि दिवाली क्या होता है उसको पता ही नहीं चलेगा। सीखने का समय जब था तो हमने सिखाया ही नहीं कि दिवाली होता क्या है, दशहरा होता क्या है, नवरात्रि होती क्या है। ठीक है, तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा हम लोगों को विशेष फोकस करना है कि कैसे हम बच्चों को शिक्षा और संस्कार साथ दें। इसमें आप लोगों का सहयोग